दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 43A से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद बॉबी किन्नर पर लगे फर्जी कागजात के आरोप में पार्षद बॉबी की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बार फिर से कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही बॉबी के 2 अलग अलग जन्मतिथि के कागजात भी पाए गए हैं। ऐसे में अब आप पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43A से आप पार्षद बॉबी किन्नर अब कानून के शिकंजे में आती हुई दिखाई दे रही। बॉबी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्यवाही का आदेश जारी किया था। बॉबी के खिलाफ ये आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया था। दरअसल रोहिणी कोर्ट ने चुनाव के दौरान फर्जी SC सर्टिफिकेट प्रयोग करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बॉबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कागजों में भी फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया है, जिसमें 2 अलग अलग जन्म तिथि की बात सामने आई है। ऐसे में अब आप पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विगत निगम चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी और शिकायतकर्ता वरुणा ढाका के वकील सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि बॉबी किन्नर ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये याचिका रद्द कर दी गई है। एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और मैं यहाँ पर पहले सेक्रेटरी भी रहा हूँ रोहिणी कोर्ट में। आज हम बॉबी अमित जो है अक्यूज है, उसके अगेंस्ट जो वरुणा ढाका ने जो एक कंप्लेंट फाइल की हुई थी फेक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, उस केस को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज क्या जजमेंट रहा है कोर्ट का? ये इसमें जैसे पहले हमने कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ था, उसमें कोर्ट ने पहले FIR लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन पास कर दी थी। वो करने के बाद अक्यूज ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी जो कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट थी। वो पहले ही राजेंद्र कुमार एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट से वो डिसमिस हो चुकी थी। उसके बाद अक्यूज ने अब अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की हुई थी। आज कोर्ट ने उस एंटीसिपेटरी बेल को भी रिजेक्ट कर दिया है और साथ में कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि अक्यूज का कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब उसकी जब एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट तक ही बात सीमित नहीं रह गई है। अब उसके 2 वोटर कार्ड भी मिले हुए हैं, जिसमें कि डिफरेंट जो है डेट ऑफ बर्थ उसने अपनी कोर्ट की हुई है। ये मेरे पास में ऑर्डर की कॉपी है, मैं इसमें बता भी देता हूँ। पैरा 25 में इसमें कोर्ट ये कहती है कि भाई अनदर फैक्ट विच केम ऑन रिकॉर्ड इज दैट द एप्लीकेंट गॉट इश्यूड 2 इलेक्शन ID कार्ड from Delhi by mentioning 2 different date of birth. The photograph of these ID card have been placed on record. In one election ID card, the date of birth was got mentioned as 12th of Feb 1982, and in another one it was on 1st of January 83. तो किसी भी आदमी की जो है वो डेट ऑफ बर्थ 2 नहीं हो सकती, वो एक ही रहेंगी। तो इसके 2 एक तरह से वोटर कार्ड मिले हैं, 2 वोटर कार्ड में जिनमें डिफरेंट एक तरह से डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जो फेक जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाया है उसमें भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये एक डीप कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे और काफ़ी सारे लोग जो उसमें शामिल थे। उसको अनर्थ करने के लिए उसका जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो मैंडेटरी है। ये आज कोर्ट की फाइंडिंग है। मतलब कहा जा सकता है कि कागजात जो लगाए गए थे वो पूरी तरीके से फर्जी। बिल्कुल, जितने भी कागज उसने सबमिट किए हैं अपने आप को एक तरह से इनोसेंट प्रूव करने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन प्रूव करने के लिए, वो डे बाई डे रोजाना कोई ना कोई नई चीज़ें रिकॉर्ड पे आती जा रही थी। तो अब बाद में उसका कंक्लूजन ये है कि प्राइमा फेसाई वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने जहाँ से भी ऑब्टेन किए थे उसके बारे में अब कोर्ट ने, क्योंकि उसको पहले इंटरिम प्रोटेक्शन भी दी हुई थी 1 महीने से, 1 महीने तक इंटरिम प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उससे डिमांड किए, मांगे उससे नोटिस देने के बाद, तो उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रोवाइड नहीं किया। इसलिए आज कोर्ट की स्पेसिफिक मतलब फाइंडिंग है कि इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है। कही थी कि
पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चुनाव में एक कैंपेन चल रही है संविधान खतरे में। तो वो संविधान खतरे में कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान खतरे में ऐसे आता है कि संविधान ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सीट रिजर्व की कि इस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेगा। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो एक तरह से फीमेल भी नहीं था और जो एससी भी नहीं था, वो उस सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं था। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके संवैधानिक तौर पर जिसका अधिकार बनता था उसके अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया है। ये नेताजी आज जो है ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हम इनको सहयोग कर रहे हैं। आज एक तरह से उनकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने से सत्य की जीत हुई है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते। और कोर्ट ने आज बाकायदा उसकी बेल डिसमिस करते हुए जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें पूरा अक्यूज का कंडक्ट जो है वो पूरी तरह से निकल करके सामने आ रहा है। ये देखने की चीज़ है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हम आपको दे देंगे। नहीं, न्यायपालिका जहां हमने अनुरोध किया था, न्यायपालिका से जो न्याय आदेश आया है उसकी अवहेलना आम पार्टी की सरकार पहले से ही मशहूर है, प्रसिद्ध है झूठ बोलने में, झूठ में, लूट में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स में, दर्जनों एफआईआर, दर्जनों हेराफेरी। खुद दिल्ली का सीएम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पकड़े गए कि शराब की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपए की। लोगों को भी तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। नेताजी, आज जो कोर्ट से जो आदेश आया है निगम पार्षद बॉबी किन्नर को लेकर के, क्या न्यायपालिका का जो आदेश है वो आम पार्टी की आदतों को उजागर किया है न्यायपालिका ने, और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, है और रहेगा। न्यायपालिका का जो आदेश आज आया है उसको लेकर के मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि आम पार्टी के लोग बहुत फर्जी है, नकली है। सत्य की ईमानदारी की जीत हुई है। जाली सर्टिफिकेट हमने तो जिस टाइम पर नॉमिनेशन फाइल किया था उसी टाइम पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये दलित नहीं है और महिला नहीं है, और इसने जो है जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव जीता और उसके आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की और उसके बाद कोर्ट में हमने निवेदन की कि इसके डॉक्यूमेंट जाली है, इसकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जिस जो सेकंड पोजीशन पर जीता है उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आम पार्टी भ्रष्ट है, बेईमान है, इसलिए इतनी देर लग गई है। लेकिन न्यायपालिका ने पकड़ लिया, देर आए दुरुस्त आए। जाली सर्टिफिकेट, केवल सर्टिफिकेट ही नहीं है, खास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी दो जाली पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2022 में हुए निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इसी चुनाव के दौरान सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43A से आम आदमी पार्टी ने बॉबी किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने यहां से वरुणा ढाका को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें आम आदमी पार्टी से बॉबी किन्नर ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की वरुणा ढाका दूसरे स्थान पर रही। चुनाव के दौरान ही कांग्रेस की उम्मीदवार रही वरुणा ढाका ने बॉबी किन्नर पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि बॉबी किन्नर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा और इसी को आधार बनाकर वरुणा ढाका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लंबे समय तक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आखिरकार रोहिणी कोर्ट ने फर्जी कागजात के मामले में निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। इसी मामले को लेकर निगम पार्षद बॉबी ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और जांच में हिस्सा लेने के आदेश दिए। इसके साथ ही बॉबी किन्नर के फर्जी जाति प्रमाण पत्र तो मिला ही था, लेकिन अब अलग अलग जन्म तिथि 2 अन्य कागजों में भी धांधली नजर आई है, जिसने निगम पार्षद बॉबी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब यह देखना लाजमी होगा कि कोर्ट के आदेश पर यदि बॉबी किन्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो यहाँ के सियासी समीकरण कितना और क्या फेरबदल होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।